स्टेज पे बैठे हुए सारे बड़े लोगों की खिदमत में ये कहना चाहता हूं, मैं इन हजारों स्टूडेंट के दिलों में करवटें लेने वाली तमन्नाओं की ज़बान बन के दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम गर्व करते हैं और घमंड करते हैं उस मुल्क हिंदुस्तान पर जिसकी आबादी इतना है कि दुनिया में जिंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं। तुम्हारे जज्बे पे सलाम। ये मुल्क तुमसे बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। सब्जेक्ट मुझे राहुल भाई ने ऐसा दिया कि काफी बड़ा सब्जेक्ट है और टाइम ऐसा है कि या तो मैं सब्जेक्ट की बात कर लूं और या फिर मैं उसके सॉल्यूशन की बात कर लूं। पर मुझे पता है कि हिंदुस्तान में कुछ बातें इशारों में भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं भाषा में कम और इशारों में ज्यादा बात करूंगा। और एक बात हमेशा ख्याल रखना, चूंकि सबसे पहले सलाम करते हैं उस देश के मुजाहिद को, उस देश के सिपाही को, उस देश के सरहद पर अपनी जान गंवा के हम सब की हिफाजत करने वालों को, जिसको बड़ी मजलूमियत से मारा गया है। हम सलाम पेश करते हैं उन लोगों को जिन्हें बड़ी मजलूमियत से मारा गया है और हम दुनिया के सारे मुल्कों को बताना चाहते हैं कि हमारी खामोशियों की हमारी मजबूरियां ना समझा जाए। क्योंकि अगर भारत की अखलाक की वजह से हम किसी को कांधे पे बिठाना जानते हैं तो भारत की मर्दानगी को सामने रख के उसे दफनाना भी जानते हैं। थोड़ी सी दोस्तों बात कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है। हमारे तलत भाई बैठे हुए हैं, हमारे उदय जी बैठे हुए हैं, माशेलकर जी बैठे हुए हैं, बड़े करात साहब बैठे हुए हैं और करात साहब के करात साहब बैठे हुए हैं। हमारे स्टूडेंट लीडर्स भी बहुत सारे जो बोल चुके हैं। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो बातें मुंह से बाहर निकलती हैं वो कानों तक जाती हैं, जो बातें दिलों से बाहर निकलती हैं वो दिलों तक जाती हैं। सवाल यह है कि इस मुल्क में हम पहले मुल्क की बात कर लें फिर मुल्क के प्रॉब्लम की बात करें तो दुनिया का हर मुल्क दो ही चीज से चल सकता है, या मोबोक्रेसी से या डेमोक्रेसी से। मोबोक्रेसी का मतलब होता है कि एक भीड़ जमा हुई और उसने एक मकान में आग लगा दिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां मजलूम को मजलूम कहा जाए, जालिम को जालिम कहा जाए, सच्चे को सच्चा कहा जाए, झूठे को झूठा कहा जाए, अच्छे को अच्छा कहा जाए, बुरे को बुरा कहा जाए। आपको यह देखना है कि आपको करना क्या है। तो अब इशारे में प्रॉब्लम समझिएगा और सॉल्यूशन मेरी जबान में समझिएगा। हमें अपने सिपाही नहीं बदलने, हथियार बदलना है। अपना मुसाफिर नहीं बदलना, रास्ता बदलना है। अपना मरीज नहीं बदलना, अस्पताल बदलना है। अपना विद्यार्थी नहीं बदलना, स्कूल बदलना है। मैं समझता हूं अगर कोई कम टाइम में नहीं बोल पाएगा तो वो 45 मिनट में भी नहीं बोल सकता। हमारे देश की जो सारी प्रॉब्लम है मैंने आपके सामने रख दी। हमें मुसाफिर नहीं बदलना, रास्ता बदलना है। हमें विद्यार्थी नहीं बदलना, स्कूल बदलना है। हमें मुजाहिद नहीं बदलना, हथियार बदलना है। हमें संसद और सांसद नहीं बदलना, नीयत बदलना है। हमें एक ऐसा माली चाहिए जो हिंदुस्तान के गुलशन को पानी से नहीं अपने खून से सींचे और हर गुलशन के हर फूल को उतना ही प्यार करे कि हर छोटे से फूल को इस बात का एहसास रहे कि बड़े फूल चाहे रहते हों उसके साथ, लेकिन उसे भी जमीन उतना ही देती है जितना बड़े फूल को मिला करता है।